दुनिया में दो प्रकार की विशेष करके अनेक संप्रदाय के बावजूद जो श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु होते हैं, उनमें से परमात्मा का स्वरूप किसी ने निर्गुण निराकार कहा, किसी ने सगुण साकार कहा। यहाँ पर समझना होगा, सगुण साकार यानी मूर्ति पूजा को खंडन करने वाले भी लोग हैं और निर्गुण निराकार को भी खंडन करने वाले लोग हैं। अब मेरा यहाँ पर कहना है कि निर्गुण निराकार एक मार्ग है, सगुण साकार एक मार्ग है। मंजिल सबका एक ही है, मंजिल पर पहुँचे बगैर अगर कोई सगुण परमात्मा का स्वरूप सगुण कह दे या परमात्मा की स्वरूप निर्गुण कह दे, दोनों गलत है। क्यों? जैसे एक अंधे को हम रंग बेरंग की दुनिया की ज्ञान नहीं करा सकते, एक बधिर को जैसे हारमोनियम तबला आदि की बांसुरी आदि की साउंड समझा नहीं सकते, ऐसा ही जब तक इंद्रियातीत होकर के 5 इंद्रिय से परे एक इंद्रिय तक व्यक्ति नहीं पहुंचता, वह मंजिल को प्राप्त नहीं हो पाता। ये सगुण और निर्गुण दोनों की चीज में भटकता रहेगा, इससे ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे कि दयानंद सरस्वती जी की परंपरा में निराकारवाद है, निर्गुण निराकार की बात करते हैं, वहाँ सगुण को स्वीकार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मंजिल में पहुंचे बगैर सगुण को निंदा करना गलत है। क्यों? रास्ता में रह करके ये रास्ता है, निर्गुण एक रास्ता है, सगुण निराकार एक साकार, ये दोनों अलग अलग रास्ता है। जैसे कि दयानंद सरस्वती जी के गुरुदेव स्वामी विरजानंद जी अंधा थे, ब्लाइंड थे। अंधे को भी परमात्मा के साक्षात्कार करने को अधिकार है, मौलिक अधिकार। प्राणी मात्र, मानव मात्र सभी को, अंधा हो, बधिर हो, आंख वाला हो, बिना आंख वाला हो, सभी को यह अधिकार है कि परमात्मा की प्राप्ति कर सके। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यानी सिंबल लिए बगैर हम उस प्रश्न का समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे गणित करने वाले को उत्तर पाने के पहले एक एग्जाम्पल लिया जाता है, एक सिंबल लिया जाता है। मान लीजिए उत्तर बराबर क या आंसर इक्वल एक्स, और एक्स का प्रयोग से हमें उत्तर की प्राप्ति जब हो जाती है, तब फिर एक्स का प्रयोजन नहीं रह जाती है, एक्स एक सिंबल है। तो वैसे मूर्ति पूजा भी एक सिंबल लेकर के हम चलते हैं। भगवान का परमात्मा की प्रतिनिधित्व करने वाला एक सिंबल, जैसे उत्तर का प्रतिनिधित्व एक्स करता है, ऐसा ही सगुण मार्ग में किसी देवी या पत्थर, किसी को एक उनका प्रतीक या प्रतिनिधित्व मान करके जब हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन उस मंजिल पर पहुंचने के बाद ये पता लग जाता है, श्याम राम सब जगह जाने, करो प्रणाम और जुग जुग पाने, सब में परमात्मा व्यक्त है। तो किसी को भी किसी रूप में कोई मानता है, वो गलत नहीं मानता, ऐसा ज्ञान या बोध हो जाता है। उसी प्रकार के निराकारवाद के लिए भी उन्हें एक ऑब्जेक्ट सिंबल लिया जाता है, उनके अपने तरीके होते सिंबल लेने को। जब वो सिंबल लेते हैं, वो सिंबल अंततः गत्वा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अंततः गत्वा जब वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उन्हें भी यही कहना पड़ता है, श्याम राम सब जगह जाने, करो प्रणाम और जुग जुग पाने। परमात्मा की साक्षात्कार इसी 5 इंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से परे एक ऐसे अस्तित्व होती है जिसके द्वारा परमात्मा की, चाहे वो निराकारवाद हो चाहे साकारवाद हो, तब भ्रम में रहेगा। ये भ्रम तभी खत्म होगा जब 5 इंद्रिय से परे ऊपर उठ करके उस परम सत्ता का प्राप्त करने की
योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो वो सब में, अणु अणु में, परमाणु में परमात्मा की साक्षात्कार करेगा। ऐसा देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो टाइम विदाउट गॉड। बिना परमात्मा के अस्तित्व के बिना कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा मान लेगा। किसी धर्म और संप्रदाय का विरोध करना बंद कर देगा, क्योंकि सब में ही परमात्मा दिखेगा। इसीलिए वसुधैव को हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। ये नहीं कहा कि हिंदू हमारे परिवार, ये मुसलमान हमारे परिवार। हमारे सनातन संस्कृति कहता पूरे विश्व हमारी परिवार। इसीलिए कहते विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात ये नहीं कि हिंदू की कल्याण हो या मुसलमान का कल्याण हो या ईसाई का कल्याण हो, सर्वमात्र धरती में हर परिवार के, हर व्यक्ति की, हर संप्रदाय का, सबकी कल्याण हो, ऐसा हमारी सनातन संस्कृति सदा कामना करता है और करते आ रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, विश्व एक मेरा परिवार है, ऐसा भेद दृष्टि में अगर कोई देखता है हमारी सनातन संस्कृति। इसीलिए जब हमारे अवतार कृष्ण भगवान ने आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने नाम से कोई धर्म का स्थापित करूंगा। कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि अपने नाम से कोई धर्म का स्थापित करूंगा। हम अनुयायी है, हमारे ऊपर उनके प्रति श्रद्धा है, उनके नाम से संप्रदाय बन सकते, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार की इच्छा प्रकट नहीं किया। कृष्ण ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी ये जो ज्ञान में दे रहा हूं अर्जुन तुम्हें, ये ज्ञान में पहली बार नहीं दे रहा हूं। अतीत में अनेक समय से हमारे पूर्वजों ने सूरज को दिया, काल को में राज ऋषियों को दिया। आज मैं उसी ज्ञान को, कोई नया ज्ञान नहीं जो तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं, ये लोप हो गई थी। इसीलिए वेद व्यास ने भी कहा मैं जो ज्ञान दे रहा हूं धरती के लिए, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। आज पर मैंने विचार किया कि शास्त्र क्या है। शास्त्र के संविधान है। ये भगवान की धरती में चलने के लिए, जीने के लिए, जीवन को सुखद बनाने के लिए महर्षि वेदव्यास एक स्टैंडर्ड नॉलेज यानी ईश्वरीय संविधान बनाया। उस ईश्वरीय संविधान पर चलने वाले व्यक्ति कभी भी अपराधी की भागीदारी नहीं बनेंगे, तो सदा मुक्त रहेंगे, मुक्त पुरुष कहलाएगा। जैसे कि भारत के संविधान, अमेरिका की एक अपनी संविधान, हर देशों की एक अपनी संविधान होती है। जैसे मेरे एक आश्रम के अपनी आचार संहिता होती है। आश्रम में रहने वाले की उस आचार संहिता पर जब चलेंगे वो पूरी आज़ादी, उनकी छूट मिलेगी। उसी प्रकार की भारत की संविधान के अनुरूप जो चलेगा वो निर्भय अभय हो करके छाती ठोक करके पूरे दुनिया में कहीं भी जाएगा, उससे कभी दोषी नहीं मानी जाएगी। संविधान के विपरीत काम करने वाले वो सदा भयभीत रहेंगे, उन्हें दंड मिलेगा, दंड का भय रहेगा। उसी प्रकार की व्यास जी के द्वारा बनाई गई जो शास्त्र, जिसको मैं अपने परिभाषित कर रहा हूँ, जिसको ईश्वरीय संविधान कहता हूँ, वह संविधान के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति कभी भयभीत नहीं रहेगा, अभय होकर के जीवन जिएगा, परिणाम को चिंता ना करेगा, मुक्त पुरुष होकर बने रहेगा। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ किसी अंधविश्वास में ना जा करके जो व्यास जी के द्वारा बनाई गई स्टैंडर्ड नॉलेज ईश्वरीय संविधान, वो संविधान के ऊपर चले, अभय निर्भय जीवन मुक्त जीवन जिए। ऐसी पूरे धरती के लिए, सभी के लिए मैं कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत।